हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल से बनने वाले जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो आपके पास बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उन पे डिस्कस करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। आपके पास एक पोलिनोमियल दिया है और आपके उसके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो किसी भी पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए हम उस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पर f(x) हो जाएगा ये आपका जीरो के इक्वल आएगा। f(x) की जो वैल्यू है वो है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4। अब क्योंकि जीरोस फाइंड करने का मतलब होता है x की वैल्यूज फाइंड करना, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2, क्योंकि अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये जो वैल्यू है ये जाएगी रूट के अंदर, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि जब भी नेगेटिव वैल्यू रूट के अंदर जाती है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट में आता है, रियल पार्ट्स नहीं होता है, ठीक है, रियल पार्ट नहीं होता है क्योंकि ये चीज हम सब रियल नंबर में है। तो हम यहां पर कहेंगे दिस पोलिनोमियल हैज नो रियल रूट्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है, और रूट्स को ही हम क्या बोलेंगे, जीरोस, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं नो जीरोस, एक भी यहां पर जीरोस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल z² माइनस 27, ठीक है, कि आपको इस पोलिनोमियल का क्या निकालना है, जीरोस फाइंड करना है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि किसी भी पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें उस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखना पड़ता है। तो हम ये क्या कर लेते हैं कि लेट z² माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर z² इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 27, ठीक है, ठीक। अब z² इसको रूट की फॉर्म में लिख ले, ठीक है। रूट की फॉर्म में कैसे, हम यहां पर इसको लिख सकते हैं किसी तरीके से प्लस माइनस 3√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3√3 का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ठीक। तो z की जो वैल्यू आ गई वो आ गई प्लस माइनस 3√3। ये प्लस माइनस इसलिए आया क्योंकि अगर हम प्लस 3√3 का भी होल स्क्वायर करेंगे तब भी वो 27 मिलेगा और माइनस 3√3 का भी स्क्वायर करेंगे वो तब भी 27 मिलेगा, इसलिए दोनों वैल्यूज इसकी पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां से एक बार z की वैल्यू 3√3 पॉजिटिव, ठीक है, और एक बार जो z की वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव 3√3, ठीक। या इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जिसको इसमें दिक्कत है आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं z² माइनस, अब 27 क्या होता है, 27 आपका होता है 3√3 का होल स्क्वायर। तो हम 27 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां पर जो एक फॉर्मूला यूज हो रहा है वो हो रहा है a² माइनस b² का, जो होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। तो यहां पर हम यूज कर लेंगे इस फॉर्मूले को, तो ये हो जाएगा z माइनस 3√3 और ये आ जाएगा z प्लस 3√3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या किया जाएगा, एक बार इसको 0 के इक्वल रखा जाएगा z माइनस 3√3 को, तो z इक्वल टू 3√3, ठीक है, और एक बार हम z प्लस 3√3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो z इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3√3। तो कोई भी मेथड हो आपके दोनों केस में आंसर सेम रहेगा। हाउ मेनी जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव, कि कोई एक पोलिनोमियल है और उस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो n है, ठीक है। तो देखो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक पोलिनोमियल है px है और एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, n डिग्री की, ठीक है। तो याद रखना कि जितनी डिग्री की पोलिनोमियल होगी उस पोलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा उतने ही रूट्स हो सकते हैं। मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है। तो हम कह सकते हैं कि पोलिनोमियल हैज एटमोस्ट, या हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम n जीरोस, ये ज्यादा से ज्यादा n जीरोस या मैक्सिमम n जीरोस इसके पॉसिबल होगी। तो जितनी डिग्री की पोलिनोमियल होगी उतने ही उसके मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस पॉसिबल है। क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose जीरोस आर 3/5 एंड -1/2। आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो जीरोस मतलब हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर
जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो इट मींस अल्फा इज इक्वल टू 3/5 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2। कोई जरूरत नहीं है, आप बीटा अल्फा की वैल्यू -1/2 भी ले सकते हैं, बीटा की वैल्यू 3/5 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि सम ऑफ जो जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज इट मींस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा हमारे पास जीरोज है, उन दोनों जीरोज का अगर हम सम कर देते हैं तो वो हमारे पास कितना आता है, देखो सम करके 3/5 प्लस -1/2, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3/5 -1/2 इक्वेशन हो गया 10, सॉरी एलसीएम 10, तो 2 5 2 10, तो ये 6 एंड 2 5 जब, तो ये हो जाएगा 1/10, ठीक है। ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करें, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस होता है वो होता है अल्फा बीटा, जो होता है आपके पास इट मींस 3/5 मल्टीप्लाई -1/2, ये आएगा -3/10, ठीक है। आ गया, तो सम ऑफ जीरो सम ऑफ। अब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप जो फाइंड करेंगे वो कुछ इस तरीके से करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब इसको हम जीरो के इक्वल भी रख लेते हैं, ठीक है, वो अभी देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/10x, और ये हो जाएगी आपकी माइनस का 3/10। यहां से जब हमने एलसीएम लिया तो ये जीरो के हमने इक्वल इसलिए रखा ताकि हम एलसीएम लेके इसको जीरो में डालें, ठीक है। देखो तो यहां से जब हमने एलसीएम लिया तो ये आएगा 10x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का x, ठीक है, और माइनस का 3 इक्वल टू 0। जो एलसीएम में 10 आया होगा वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल के आई वो आई 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पास बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन है इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 3 आर फैक्टर्स ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, फाइंड द अदर फैक्टर्स। आपको ये पोलिनोमियल दिया हुआ है और इसके दो फैक्टर्स आपको गिवन है, आपको जो तीसरा फैक्टर है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात है कि ये जो पोलिनोमियल है ये हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है, और इसके फैक्टर फाइंड करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, जीरो के इक्वल रखते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, इसमें इट मींस ये 3 डिग्री पोलिनोमियल है, और 3 डिग्री पोलिनोमियल के हमारे पास 3 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो यहां पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से जो फर्स्ट तो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हमारे पास आया एक्स प्लस 3, और यहां से हमने -1 कॉमन लिया तो ये आया एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 3 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, और जब आप इसको यहां पर इस वाले पार्ट में फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो होगा ए प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर ये कैसा बना, ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ठीक है। तो हम यहां पर इसको लिख देते हैं एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमारे पास 3 फैक्टर है जिसमें से दो फैक्टर आपके पास दो फैक्टर जो ये है x माइनस 1 और x प्लस 3, ये आपके पास ऑलरेडी आंसर्स में गिवन है। इट मीन जो आपके पास x प्लस 1 होगा ये हमारे पास अदर जो फैक्टर के बारे में उसने बात की है वो हमारे पास x प्लस 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx इज गिवन, हाउ मेनी जीरोज ऑफ fx आर देयर। एक ग्राफ दे रखा है आपको यहां पर fx का, ठीक है, y इक्वल टू fx का ग्राफ दे रखा है, और वो ग्राफ कुछ इस तरीके से, और हमको बताना है कि इसमें fx के कितने, या हम ये कह सकते हैं कि कितने जीरोस यहां पर पॉसिबल है पोलिनोमियल्स के, ठीक है। अब बात ये आती है कि देखो पोलिनोमियल्स इसमें कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो कर्व होगा, जैसे ये कर्व है, ठीक है, ये जो कर्व होगा एक्स एक्सिस को ये जितने टाइम्स क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा, ठीक है, उतने ही आपके पास पॉसिबल जीरोस होते हैं। इट मीन जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये ग्राफ है और ये कोई कर्व आई और ये इसने एक्स एक्सिस को यहां से इस तरीके से काट के चली गई या इंटरसेक्ट करके चली, तो कितने पॉइंट पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट इसका ये है, एक पॉइंट इसका ये है और एक पॉइंट इसका ये, तो 3 इसके पॉसिबल जीरोस होंगे, ठीक है, जितने उस पे इसको कट करेगा। जैसे
यहां पर है, तो यहां पर इसने एक्स एक्सिस को ये, ठीक है, तो एक्स एक्सिस को इसने 2 पॉइंट पे कट किया, एक यहां पर और एक यहां पर, तो इसके होंगे 2 जीरोस, ठीक है, 2 जीरोस। और ऐसे ही अगर हम ये भी कहें कि केवल ये कर्व को इस तरीके से टच करते हुए निकलती है यहां पर, ठीक है, ऐसे बनाते हैं इसको, ठीक है, यहां पर ये केवल टच करना, ठीक है। तो टच कहीं ना कहीं टच करने का मतलब है वो एक्स एक्सिस से कर्व मीट हो रही है या मिल रही है, तो इस पॉइंट पे ये मिलती है, तो इसको हम बोलते हैं, इसके होंगे 1 जीरोस, ठीक है। तो टच करना चाहे इंटरसेक्ट करना। और इसकी बात करें तो इसमें यहां पर जो ये कर्व है कहीं भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो हम कहेंगे इसके नो जीरोस, कोई भी इसके जीरोस नहीं होंगे, बिकॉज द कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, इफ 1 जीरो ऑफ द px मतलब पोलिनोमियल, विच पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज जीरो, मतलब कि इस पोलिनोमियल का एक जीरो कितना है, वो जीरो ही है, और ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो हमें यहां पर गिवन है कि जो एक जीरो है वो जीरो है, इट मींस कि वो जीरो मतलब कि x की वैल्यू जीरो है, ठीक है, x की, क्योंकि x की दो वैल्यू, क्योंकि पावर हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके पॉसिबल जीरोस 2 होंगे, ठीक है, जिसमें से एक जीरो आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, x इक्वल टू 0। तो अब हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ c चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए क्या किया जाता है कि जो ये पोलिनोमियल होता है इसको हम जीरो के इक्वल रखते हैं, और इसमें जहां जहां x है वहां वहां ये जो जीरो आपको गिवन है कि भाई ये इसका जीरो है, इसको हम पुट कर देंगे, तो a 0t स्क्वायर b 0 प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू होगी 0 प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहां से जो c की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, c इक्वल टू 0।